का श्लोक सुना के और श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टक का श्लोक सुना के आपने संपूर्ण सभा को धन्य कर दिया। आप निश्चित धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी का प्रत्यक्ष दर्शन जिन्हें मिला हो, उनकी वाणी का श्रवण किया हो, उनके मुखारविंद से रासपंचाध्यायी के श्रवण का सौभाग्य जिन्हें मिला हो, वो निश्चित भाग्यशाली हैं। पूज्यपाद श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज तो 1966 के गोरक्षा आंदोलन के सूत्रधार पूज्य स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज और पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ही थे। इन महापुरुषों का संकल्प व्यर्थ नहीं जाएगा। अवश्य ही भारतवर्ष की धरती ऐसा वातावरण कुछ बन रहा है धीरे धीरे कि अब यदि हमें अपने आप को बचाना है, अपनी रक्षा करनी है, तो गोवंश के संरक्षण को सुनिश्चित करना ही पड़ेगा। बहुत प्रसन्नता हुई। कथा तो नित्य हो ही रही है, लेकिन रोज जो नए नए कथा के पूर्व में सुंदर सुंदर कार्यक्रम होते हैं, वे भी बड़े सुंदर हैं। ये बालक पांडे, क्या नाम बताया? पीयूष पांडे ने एक दिन में ही, एक रात्रि में ही अपने मन के भाव के अनुसार चित्र छवि तैयार की और एक ऊपर की ओर श्री हित हरिवंश महाप्रभु की छवि बनाई और उनके चरणों में दास की छवि को अंकित किया। निश्चित ही बालक के भाव को हम साधुवाद देते हैं और बहुत अच्छी बात है। बांसुरी बजाने वाले का तो सबसे पहले ही स्मरण कर लिया। हम लोग तो सब बंसी वाले के यहीं के हैं। हाँ, घूमे दुनिया में चाहे जहाँ, पर हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम, बिन मुरली बनमाल चंद्रिका नहीं पहचानत नाम, हमारो मुरली वारो श्याम, नागरिदास द्वारिका मथुरा इनसों कछु न काम, हमारो मुरली वारो श्याम। तो वंशी वादन तो हम लोगों ने सुना ही, समय पर्याप्त हो गया है। कथा का क्रम भी बहुत बड़ा है। आज आपने अपने गुरुजी के बारे में बताया कि 2 समय कथा कहना और 1 समय बैठकर मूल पारायण करना, माने 3 बैठक बैठना और 1500 श्रीमद् भागवत के मूल पारायण स्वयं करना और उसकी कथा भी कहना क्रमशः, और कम से कम 500 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के पारायण करना। ऐसे भगवत स्वरूप उन महान परम भागवत विभूति के चरणों में हम प्रणाम करते हैं और आपके सौभाग्य की सराहना करते हैं कि ऐसे भगवत स्वरूप सद्गुरु आपको, आचार्य आपको प्राप्त हुए। आपका जीवन निश्चित ही धन्य है। आपका जो गदगद कंठ, प्रेम पूरित हृदय, प्रेमस्खलित वाणी वही व्यक्त कर रही है कि आपको किसी महान संत का चरणाश्रय प्राप्त हुआ है। हम आपके गुरुदेव को और आपको भी प्रणाम करते हैं। और अब अधिक समय तो हो ही गया है, फिर भी नित्य का क्रम है, तो 2 पद गीतावली और इसके बाद कथा का आरंभ। कल आप लोगों ने सुना 2 पद, एक में दशरथ जी की प्रीति और दूसरे पद में श्री किशोरी जी की कोमलता। आज गोस्वामी तुलसीदास जी की अनुपम कृति गीतावली अयोध्या कांड का
14वां पद है और 15वां पद भगवान की वनवास लीला का बड़ा अद्भुत। फिरी फिरी राम सीय तनु हेरत, 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 फिरी फिरी राम सीय तनु हेरत। त्रसित जानी जल लेन लखन गए, ऋषित जानी जल लेन लखन गए, भुज उठाए ऊंचे चढ़ी टेरत, भुज उठाए ऊंचे चढ़ी टेरत, फिरी फिरी राम सीय तनु हेरत, फिरी फिरी राम सीय तनु हेरत। गाया है, संपूर्ण गाया है सरकार ने, गाकर तुलसीदास जी महाराज को सुनाया है। तो निश्चित ही हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। अब अधिक समय न लेते हुए, अभ्यास क्रम तो संभव नहीं है, समास क्रम से ही सही जो आगे की लीला के प्रसंग हैं उनका हम स्मरण करेंगे। पहले थोड़ा कीर्तन कर लें। हरि शरणम 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 हरि शरणम। श्री रंगनाथ भगवान की जय। आज कल तृतीय स्कंध पर्यंत चरित्र का स्मरण किया गया था। श्री देवहूति माता और कपिल भगवान के परम पावन संवाद पर स्कंद की पूर्ति और कल की कथा की पूर्ति हुई थी। आज ध्रुव चरित्र भी कहना है और आज की कथा की समाप्ति तक प्रहलाद चरित्र तक जाना है, क्योंकि तृतीय दिवसे कुर्यात सप्तम स्कंद पूर्णम
तृतीय दिवस की कथा में सप्तम स्कंद तक जाना चाहिए। हम चौथे से सातवें तक जाएंगे। धीरे धीरे कथा कहेंगे तो जितने दिन बचे उतने दिन में भी नहीं जा पाएंगे। इसलिए जितना हम लोगों के पास समय है उस समय की सीमा में ही हम लोग भगवान के मंगलमय चरित्रों का स्मरण करते हैं। भागवत का प्रत्येक उपाख्यान, भागवत का प्रत्येक स्कंद स्वतंत्र प्रवचन के रूप से श्रवण करने के योग्य है। अभी श्री ब्रजमंडल में, श्री गोवर्धन में जो पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्थापित सूर्यश्याम गौशाला है, उसमें श्लोक क्रम से भागवत की कथा हो रही है। कभी 15 दिन वर्ष में, कभी 1 महीना, कभी 20 दिन, कभी 10 दिन, जितना समय वर्ष में मिलता है श्लोक क्रम से कर रहे हैं। 17 वर्ष हो चुके हैं। कितने वर्ष हो गए? ओ यजमान भी हमारे वृद्ध हो गए हैं सुनते सुनते, लेकिन कहते आपको पूरी कथा सुनाने के लिए उम्र बढ़ानी पड़ेगी। तो भागवत का तो वस्तुतः यही आनंद है, एक एक श्लोक का आस्वादन करते हुए और बढ़ा जाए। लेकिन सप्ताह की कथा में सप्ताह की शैली से ही कहा सुना जाता है, ऐसी परंपरा है। चौथे स्कंद के संबंध में पहले हम कुछ संक्षिप्त बात बता दें। पुरुषार्थ चतुष्टय का जैसा निरूपण चतुर्थ स्कंध में हुआ है, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं हुआ। पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि हेतु की कृपा करुणा करके हम सबको देव दुर्लभ मानव शरीर प्रदान किया है। इसलिए हम लोग वैदिक सनातनी जब कोई भी शुभ कर्म करते हैं तो पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्धि का संकल्प लेते हैं। पर माताजी बड़ी विचित्र बात है, पुरुषार्थ की चर्चा तो करते हैं, पर पुरुषार्थ का मूल स्वरूप क्या है इस बात को प्रायः भूले रहते हैं। लोगों की मान्यता क्या है? मान्यता यह है कि धर्म का फल मानते हैं अर्थ को। यद्यपि धर्म का फल अर्थ नहीं है, पर धर्म का फल मानते हैं अर्थ को। चलो हमने भी मान लिया। अर्थ का फल क्या है? बोले अर्थ का फल काम है, इच्छाओं की पूर्ति। पहले तो ऐसे व्यक्ति को खोज के लाओ जिसकी सभी इच्छाएं पूरी हो गई हों। सुनते हैं रावण की भी कुछ इच्छाएं बाकी रह गई थी। स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था और अग्नि को धूम रहित बनाना चाहता था। पता नहीं क्या क्या चाहता था रावण भी, कहाँ इच्छा पूरी हुई। कामनाओं की पूर्ति का एकमात्र साधन है कामनाओं का मूलतः त्याग। निष्कामता ही कामनाओं की पूर्ति का एकमात्र साधन है। कामना का त्याग कर दिया तो सब कामनाएं पूरी हो गई। तो कामना का फल मोक्ष नहीं हो सकता, काम का फल मोक्ष नहीं हो सकता है। हमने धर्म का फल अर्थ माना, अर्थ का फल काम माना, तो क्या काम का फल मोक्ष है? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इन परिहरि रघुवीरहि भजहु भजहि जेहि संत। एक बड़ी बारीक बात है, धर्म नियंत्रित काम ही पुरुषार्थ है।
धर्म नियंत्रित जो काम है, धर्मानुशासित धर्म नियंत्रित काम ही पुरुषार्थ है। जो धर्मानुशासन में नहीं है वो काम स्वेच्छाचार है और वो नरक ले जाने वाला है। वो काम प्रबल शत्रु है। जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। गीता जी में भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, तू ये जो तेरे सामने खड़े हैं इनको तू अपना शत्रु मत समझ। तेरे शत्रु दो ही हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापापमा विद्येन मह वैरिणम। इन्हीं को तू अपना वैरी, तू इन्हीं को अपना शत्रु समझ। आगे महाराज उन्होंने क्रोध को छोड़ दिया। इसी प्रकरण में भगवान ने आगे पहले तो काम क्रोध दो कहे, पहले काम और क्रोध दो कहे और इसके बाद क्रोध को हटा दिया, केवल काम को ले लिया। जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। क्रोध को छोड़ दिया। इसका अर्थ है कि काम और क्रोध में प्रबल शत्रु काम ही है, क्योंकि काम ही नहीं होगा तो क्रोध कहाँ से आवेगा। कामात क्रोधो विजायते। काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। बाप ही नहीं होगा तो बेटा कहाँ से आएगा। इसलिए जब काम ही नहीं रहेगा तो क्रोध नहीं आएगा। क्रोध उत्पन्न ही तब होता है जब हमारे भीतर काम होता है। काम नष्ट होने पर क्रोध नष्ट हो जाता है। काम का फल मोक्ष नहीं हो सकता। हमारी कुछ कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं अधूरी रह गई थी, उनकी पूर्ति के लिए वर्तमान जन्म मिला है। बात पक्की है। तो फिर कुछ अधूरी रख छोड़ दोगे तो उनकी पूर्ति के लिए फिर दूसरा जन्म होगा। श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे, देखो इतने बजकर इतना मिनट हो रहा है, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। अभी भीतर से पक्का निश्चय कर लो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अभी संकल्प कर लो तो बिना किसी साधन के इसी क्षण मुक्त हो। कामनाएं ही हमें संस्कृति के चक्र में धकेलती हैं। कामनाएं समाप्त हो जाएं और जीवन कैसे चलेगा बिना कामना के। अरे रथ का चक्का कैसे चलता है। कालक्रमेण जगत परिवर्तमाना चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति। शरीर प्रारब्ध का फल है, तो शुभाशुभ के अनुसार जीवन में सुख दुख प्राप्त होते हैं और उसके अनुरूप जीवन रथ अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। ये शरीर अपनी अंतिम आयु तक पहुंच जाएगा। उसमें तुमको कुछ करना थोड़ी है कि तुम संकल्प करोगे तभी होगा। तुम्हारी बिना कामना बिना संकल्प के भी शरीर अपने प्रारब्ध का भोग कर लेगा। तो कामनाओं से हमने अपने चित्त को कलुषित बना दिया। कामनाओं का त्याग ही कामनाओं की पूर्ति का साधन है। कामना कैसे मिटेगी? गोस्वामी जी के शब्दों में,